को चुना तो अपने गुरु और आदर्शों को याद रखो। आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित जन जन के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र कुमार जी खीचड़, जिले की प्रथम भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रमुख हर्षिनी जी, मेरी छोटी बहन कहूँ ऐसे हर्षिनी जी कुलेरी, और मुझे समय समय पर गाइडेंस करने वाले या राजनीतिक सलाहकार के रूप में कहूँ मेरे बड़े भाई साहब महावीर जी डाका, और समय समय पर मुझे सुझाव देते रहते हैं कृष्ण कुमार जी जानू, और मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण, पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंचगण और मंच के सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता तुल्य महिलाओं, बहनों और युवा साथियों, आप सभी का ग्राम फूसकानी के इस खेल मैदान की धरा पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, ये बहुत ही गौरव की बात है कि यह इस ग्राम फूसकानी के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि जब जब भी हमने इस शख्सियत को याद किया है, चाहे वो सुख की घड़ी हो, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे वो विकास की बात करें, चाहे वो आर्थिक मदद की बात करें, इन्होंने समय समय पर ग्राम फूसकानी की धरा पर आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके ग्राम फूसकानी धरा को गौरवान्वित करने का काम किया है। उस शख्स का नाम आप जानते हो, आपके सामने विराजमान है, और हमारा तो इनसे बहुत अच्छा लगा रहा है। मैं क्या कहूँ कि जब भी मैं इनके पास गया हूँ, हमारे ग्रामवासी जब भी इनके पास गए हैं, कभी इन्होंने हमें नामे जवाब नहीं दिया है। चाहे मैं विकास की बात को लेकर के गया हूँ, चाहे मैं किसी निजी काम के लिए गया हूँ, चाहे मैं किसी आर्थिक मदद के लिए गया हूँ, चाहे मैं किसी भी काम के लिए गया हूँ, कभी इन्होंने मुझे ना नहीं कहा, बेटे के समान समझते हुए मुझे आशीर्वाद और स्नेह दिया है। ये बात मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ, ये बात विशेष तौर से मैं आप सबको पता है कि कितना का विकास की बात करें तो ग्राम फूसकानी में मैंने चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव हार गया था, परंतु चुनाव हारने के बाद में लोग हमें त्रिमूर्ति के नाम से जानते थे। त्रिमूर्ति के बताऊं आपको, इंदिरा जी ढाका, भाई रमन और मैं, दो त्रिमूर्ति के नाम से हमें पहचानते थे। हमने चुनाव हारने के बाद में भी एमएलए साहब का पीछा नहीं छोड़ा, और समय समय पर ग्रामवासियों को लेकर के और इनको हमारी समस्या अवगत कराते रहे। और आज देख रहे हो जो भी सड़क, यानी किसारी से चलो मुगनगढ़ तक, और जो भी सड़कें गांव के अंदर जाल बिछा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ एमएलए साहब की मेहरबानी, जो वर्तमान में अब एमपी बन गए हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि इनका आशीर्वाद जो स्नेह है वो एमपी बनने के बाद में भी हमारे पर इसी प्रकार रहे। और ये बात मैं आप लोगों को नहीं, ये मेरी छोटी बहन हर्षिनी जी कुलेरी को अवगत कराना चाहता हूं कि एमपी साहब की हमारे पर बहुत दया रही है, इस गांव पर बहुत आशीर्वाद स्नेह और प्यार है। ये आशीर्वाद भी आप मेरे भाई पे बनाए रखना, जिससे इन लोगों ने मेरे साथ उम्मीद की है, मेरे पर जो विश्वास किया है और मुझे इतनी भारी मतों से जिताया है। इस ग्राम पंचायत भादरास की जनता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और इनके काम के लिए आप कभी मना मत करना, और हमारे ब्लॉक और क्षेत्र में जो भी आए हैं उन लोगों को आप इसी प्रकार से प्रेम और आशीर्वाद देते रहना। अब मैं एमपी साहब से ये कहूंगा कि हमारी ग्रामवासियों की एक विशेष मांग है, ज्यादा मांग नहीं करूंगा, क्यों आए हैं, इतना बड़ा हुआ है, और हमारी तो आदत है क्योंकि हम आपका पीछा नहीं छोड़ते, बनने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो एक समस्या हमारी ये है कि एक सामुदायिक भवन हमारे गांव में हो जाए तो बहुत बड़ी ये खुशी की बात है, ये सब गांव वाले आपके साथ में रहेंगे। तो इसके लिए मैं आशा करता हूं कि ये बात भी आप यहाँ पर पूरी करके जाए, इनको विश्वास देके जाए। विश्वास नहीं, विश्वास तो बहुत राजनेता दी, विश्वास मनसाई भी को माने तो काम से मतलब है। तो अब देख लो, और मान्यता पर विश्वास है, काम दिखा देगा, नहीं तो ऐसा कई भवन बनगा और कई भवन चले भी गया। तो बया का भवन तो मान जाएंगे नहीं, और एक की उम्मीद मान धारा को नहीं, मैं धारा पूरा का पूरा जुड़े रहूंगा, ऐसा का बेटे ऐसा जुड़े रहूंगा, ऐसा जना आए बिना बुलाए आगा बेरो बुड़को के बेटे प्रोग्राम ऐसा चालू आपने, अरे माता बहना ऐसे बेटी ऐसे आई, तो इसलिए वो काम थे मारो ना, आज फटाकी जाओगा। अंत में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग आए, मुझे मान सम्मान दिया, मुझे सुना, मैं आपके पूरे मान सम्मान की पूरी कदर करूंगा, आपके विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा, और इनका चाहे मन पग पकड़ना पड़े ले मैं पीछे छोड़ूंगा को नहीं, और तारा हाथ को नहीं आऊंगा, खटे चिंता करने की बात को नहीं है। अब अंत में हाँ, अब अंत में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि न जात की बात करूंगा, न धर्म की बात करूंगा, न जात की बात करूंगा, न धर्म की बात करूंगा,
न गैरों की बात करूंगा, न शर्म की बात करूंगा। बस इंसान होने का वो महान फर्ज अदा कर दूं, बस इंसान होने का वो महान फर्ज अदा कर दूं। जो लादे खुशी आपके दिलों में, जो लादे खुशी हो आपके दिलों में, वो कर्म करने का काम करूंगा। इसी के साथ में आप सब लोग यहाँ पधारे, आपने अपना कीमती समय दिया और ये मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण, मंच के सामने उपस्थित तमाम ग्रामवासी, मातृशक्ति के रूप में विराजमान माताएं और बहनें, युवा शक्ति, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यही प्यार और प्रेम सभी ग्रामवासियों से, पूरी पंचायत से मेरा ये कि इसी प्रकार बनाए रखे। मैं आपका सागर हूँ, चिंता मत करो।